देखिए जो बुल विप इफेक्ट आपके भी सब्जेक्ट में आया होगा, कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इवन चाहे ये 4 नंबर के लिए है 8 नंबर के लिए है। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए कि विप का मतलब क्या होता है। कोड़ा होता है, जैसे कि हम कहें ना कि चाबुक होता है। ऐसे अगर मैं कहूँ एक रस्सी आपने पकड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है, और आप उस रस्सी को ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे आराम आराम से हिला रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है अगर आप यहाँ खड़े हैं, आपने रस्सी वाला गेम भी देखा होगा कि ये व्यक्ति ने रस्सी को हिला रहा है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करेगी, देन उसके बाद ये मूवमेंट करनी कैसी हो जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो इस मैनेजमेंट में, मार्केटिंग के अंदर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये बुल विप इफेक्ट क्या मतलब रोल अदा कर रहा है, ये इस तरीके से फ्लो कैसे दिखा रहा है, किस चीज़ का फ्लो दिखा रहा है, ये हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, ये है कस्टमर। थोड़ा सा सीट को साफ कर लेते हैं क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये किया है सीट को साफ, और तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि ये कस्टमर है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इस कस्टमर की डिमांड है मास्क को खरीदने की। मास्क सभी जानते हैं जो कोविड के दौरान हमने यूज़ किए थे, और उस टाइम मैं कह रही हूँ कि ये 24 मार्च 2020 है, ठीक है, 2020 की बात चल रही है। अब 2020 के अंदर पहले क्या मास्क की, लॉकडाउन लगने से पहले मास्क की इतनी रिक्वायरमेंट थी, इतनी डिमांड थी जितना कि लॉकडाउन के दौरान, इवन पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान था? नहीं ना। तो मैं कह रही हूँ कि इसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इन 5 मेंबर्स के लिए उसने क्या किया, इस शॉपकीपर को, यहाँ पे है ये रिटेलर को क्या किया है, डिमांड की है कि मुझे 5 मास्क की ज़रूरत है। वो कहता है कि अच्छा मेरे पास तो केवल इतने ही हैं। तो उसने क्या किया, इसको तो मास्क दे दिए। ये कहते हैं कि अगर इस जैसे कस्टमर मेरे पास और भी आए तो क्या मैं उनकी रिक्वायरमेंट को, क्या मैं उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाऊंगा? तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मेरे पास अवेलेबल स्टॉक होना चाहिए, अवेलेबल इन्वेंट्री होनी चाहिए, जिससे कि मैं उनकी डिमांड को पूरा कर सकूं। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसने सोचा कि मैं अभी यहाँ पर 5 मास्क की डिमांड आई थी, तो इसने आगे जाकर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले हैं, उनसे कितने की डिमांड की? उनसे कहा कि मान लो इसके पास इस जैसे कस्टमर 5 आ गए, तो कहीं ना कहीं इसके पास 25 से 30 मास्क ऑलरेडी होने चाहिए। तो इसने डिमांड की 30 मास्क की, ठीक है। 5 मास्क की डिमांड कस्टमर से रिटेलर के पास आई थी, दुकानदार के पास आई थी। देन उसने अपनी डिमांड को फुलफिलमेंट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से और ज़्यादा डिमांड की। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा कि मेरे अंडर तो 3 से 4 रिटेलर काम करते हैं, ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ 3 रिटेलर है। अब एक रिटेलर ने 30 मास्क की डिमांड की। वो कहता है कि अच्छा अब मेरे पास उन सभी की, मैं तो कह रही हूँ कि अभी मेरे पास एक ही रिटेलर ने मेरे को डिमांड की है, क्या पता ऐसे ही डिमांड बाकी रिटेलर भी करने लग जाए तो 30-30 की, तो मेरे पास कितने होने चाहिए? कम से कम 90 से 100 मास्क तो होने चाहिए, जिससे मैं इन रिटेलर्स की डिमांड को पूरा कर पाऊँ। कहता है अच्छा। उसने पूरा सोचा, तो इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से कितने की डिमांड की? 90 से 100 मास्क की डिमांड की। 90 से 100 मास्क की डिमांड की किसने की है? डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर वालों ने। अच्छा, अब इसी तरह से सेम लेके चल रही हूँ कि इस मैन्युफैक्चरर वाले की भी मैं कह रही हूँ कि 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और तीनों में ये सोच रहा है कि अगर एक की डिमांड 90 से 100 आई है तो मेरे पास उन सबकी डिमांड को पूरा करने के लिए कितने होने चाहिए? बोलो, 270 से 300 मास्क मेरे पास होने चाहिए ऑलरेडी। और इसने कहाँ पे डिमांड की? इसने सप्लायर के पास डिमांड की। मैं ऐसे इतनी प्रोसेस बता क्यों रही हूँ? रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अब देखो कस्टमर ने डिमांड कितने की थी? 5 की डिमांड। इस 5 की डिमांड को पूरा करने के लिए सभी व्यक्ति अपने अवेलेबल स्टॉक को बढ़ाना चाह रहे हैं, अवेलेबल स्टॉक को मेंटेन करना चाह रहे हैं कि इन केस ऐसा होता है और कस्टमर ऐसे आते हैं तो मेरे पास इन्वेंट्री तो होनी चाहिए ना, कहीं ये कस्टमर किसी और दुकान पे चला गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, इस छोटी सी डिमांड में, इसकी कहीं ना कहीं देखे तो 5 की डिमांड थी, तो सप्लायर तक कितने तक पहुंच गए? मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सप्लायर भी सोच रहा है कि मेरे पास 2 से 3 मेरे पास ये हैं मैन्युफैक्चरर है, तो इसने 300 की डिमांड, 900 की डिमांड की होगी। तो देखो 5 की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आप सप्लायर को 900 का इंतजाम करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का,
समझ पा रहे हो कि कस्टमर की छोटी सी कस्टमर की डिमांड के कारण स्टार्टिंग में कितना था 5, थोड़ा करके ये ऐसे बढ़ता चला गया। फाइनली जब ये सप्लायर तक पहुंचा, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी रॉ मटेरियल की, इवन इन्वेंट्री की, जिसके कारण पूरी मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सेस डिमांड कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं बुल विप इफेक्ट। मीन्स कि कस्टमर ने छोटा सा डिमांड किया जिसके कारण सभी लोग ओवर ऑर्डर करते जा रहे हैं। ओवर ऑर्डर क्यों करते जा रहे हैं कि उनका जो स्टॉक है ना वो कम ना पड़े। उनका जो फ्लोर स्टॉक जिसे हम कहते हैं कि इन्वेंट्री पड़ी थी ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक तो डेंजर लेवल पे होता है, एक हमारे पास क्या होता है मिनिमम लेवल पे होता है, एक हमारे पास मैक्सिमम लेवल पे होता है, एक हमारे पास नॉर्मल लेवल पे होता है कि हमें इन्वेंट्री को ऐसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। सभी लोग क्या कर रहे हैं, ओवर ऑर्डर कर रहे हैं, जिसके कारण फाइनली जो मेन पॉइंट है ना, जो सप्लायर है उसके पास ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे चाबुक की तरह है। ऐसे गेम भी आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ऐसे रस्सी घुमा ऐसे हिलाते हैं तो स्टार्टिंग में कम वेव करती है, लास्ट में इतनी लंबी वेव हो जाती है, इतनी ऊंची तरंग हो जाती है कि जिसके कारण आगे आने वाली तरंग भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द बुल विप इफेक्ट आल्सो नोन एज द विपलेस एंड देयर इज अ विप्सा इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसे विप्सा एंड विपलेस इफेक्ट भी कहते हैं। और ये इस तरह का फिनोमेना जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, इंक्रीजिंग द फ्लक्चुएशन इन इन्वेंट्री इन रिस्पॉन्स टू शिफ्ट इन द कस्टमर डिमांड एज वन मूव फर्दर ऑफ द सप्लाई चेन। मीन्स कि कस्टमर की डिमांड मूव होने के कारण बाकी सभी की इन्वेंट्री में कैसा फ्लक्चुएशन आ रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स कि सब अपनी इन्वेंट्री को क्या कर रहे हैं, एक्सेस में स्टोर करके रख रहे हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। अगर मैं दूसरे शब्दों में इसकी बात करूं, इन द अदर वर्ड्स, इन्वेंट्री स्विंग इन अ बिगर एंड बिगर वेव्स। इन्वेंट्री क्या कर रही है, इन्वेंट्री समझ रहे हो, जो उसके पास अवेलेबल स्टॉक है वो क्या कर रही है, स्विंग कर रही है। मीन्स कि उसकी तरंग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो रही है। किसके रिस्पॉन्स के कारण, कस्टमर की डिमांड के कारण, ठीक है। लार्जर वेव ऑफ द विप, लार्जर जितनी भी ज़्यादा वेव होगी, सप्लायर को उतना ही क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को उतना ही अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि इस छोटे से यहाँ से कस्टमर की डिमांड आने के कारण सबने क्या कर दिया, अपने पास अवेलेबल इन्वेंट्री को बढ़ाना शुरू कर दिया इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। दैट मीन्स कस्टमर की डिमांड छोटी सी इंक्रीज हुई, छोटा सा चेंज हुआ, बट मैन्युफैक्चरर सप्लायर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ है। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल डिमांड ऑफ द कस्टमर इज 8 यूनिट। कस्टमर की एक्चुअल डिमांड कितनी है, 8 यूनिट की है, इसने रिटेलर को बताया। तो रिटेलर ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को कितने यूनिट के लिए ऑर्डर किया है, 10 यूनिट के लिए ऑर्डर किया है। क्यों, क्योंकि दो जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स है वो क्या है, इंश्योर करती है दैट डू नॉट रन आउट द फ्लोर स्टॉक, कि उसका जो स्टॉक है ना वो आउट ना हो, मतलब कि बिल्कुल खत्म ना हो, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। द सप्लायर देन ऑर्डर द 20, उसने रिटेलर ने सप्लायर को किया, सप्लायर ने डिस्ट्रीब्यूटर को किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर सप्लायर को कितने का ऑर्डर दिया, 20 का। कितना एक्स्ट्रा दिया है, 10 का। वो भी कितना फ्लोर स्टॉक मतलब मेंटेन करके चल रहा है, 10 का। allowing them to buy in a bulk so that they have enough stock to guarantee timely shipment of the goods to the retailer। इसमें इन्होंने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और टाइमली सामान को टाइमली पहुंचा पाया रिटेलर के पास, ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम गैप ना हो, ठीक है। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया वैसे ही ऑर्डर पहुंचा पाए, और वो कब होगा, जब आपके पास अवेलेबल स्टॉक होगा। जैसे कि इन्होंने 90, 100, 200, 300 पे पहुंच चुके थे, है ना, ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे और भी आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एंड द ऑर्डर फ्रॉम देयर सप्लायर इज द बल्क ऑर्डर इज 40 यूनिट्स टू इंश्योर द इकोनॉमिक ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड। अब यहाँ पे देखो 8 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर आया था, बट एक्चुअल में आपको कितना प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, 40 यूनिट्स, ठीक है। नाउ द 40 यूनिट्स हैज बीन बी प्रोड्यूस फॉर आर डिमांडेड फॉर ऑफ ओनली 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स के लिए आपको 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, ठीक है, जिसके कारण क्या किया जा रहा है, मीन्स रिटेलर विल हैव टू बी इंक्रीजिंग द डिमांड बाय द ड्रॉपिंग द प्राइस
और द फाइंडिंग द कस्टमर बाय द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये कह रहे हैं कि रिटेलर को क्या करना पड़ेगा, डिमांड को इंक्रीज कर सकता है वो कैसे, या तो प्राइस को गिर कर मीन्स की प्राइस को कम करके, या फिर मार्केटिंग में बढ़िया स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट का यूज़ कर सकता है, जिसके कारण कस्टमर डिमांड बढ़ा सके। और जैसे ही कस्टमर की डिमांड बढ़ती है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर जो सेलर होता है उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आता है। ये जो कॉमन जो काजेज है ये हमने पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो कंप्लीट देखा होगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का चैनल देखना है, विजिट करना है, रिसेंट क्वेश्चन पेपर चेकआउट करने हैं तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये कंप्लीट चैप्टर भी गिवन है बच्चे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का। हमने कंप्लीट सिलेबस किया हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और थोड़ा बहुत जो रहता है वो कर रहे हैं। ऑडिटिंग का कर लिया, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ओके।